बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ा दिया है। आज उसके प्रश्नोत्तरों की बारी है। तो पाठ पुस्तक के प्रश्नों को मैं शुरू करने चल रही हूँ। पाठ से जो पहला प्रश्न है वो पढ़ती हूँ। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से उतारिएगा और मैं उत्तर लिखूंगी। पहला प्रश्न पाठ से है, यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया? तो उसका प्रिय मित्र था। वो चाहता था कि उसे भी अपनी तरह ही वो दिखाए कि पेड़ पे चढ़ने का सुख क्या है। तो मैं इस उत्तर को लिखने चल रही हूँ। आप भी शुरू करिए। उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 डाल दीजिए और आप प्रश्न नंबर 1 उतारिए। मैं शुरू करती हूँ। यासुकी चांद तोतो चांद का यासुकी चांद तोतो चांद का प्रिय मित्र था। प्रिय मित्र था और पोलियोग्रस्त था। इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, जबकि शहर तो मोए में हर बच्चे का एक निजी हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। लेकिन यासुकी चांद ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को भी किसी भी पेड़ को
किसी भी पेड़ को अपना निजी पेड़ नहीं बनाया था। तो चांद की अपनी इच्छा थी कि तो चांद की अपनी इच्छा थी कि वह सुखी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित करे। और दुनिया की सारी चीजें दिखाई। यही कारण था कि वह यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास करती। ये प्रश्न हो गया, इसको उतार लीजिए। मैं किनारे हट रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो ये प्रश्न हो गया है। दूसरा प्रश्न मैं पढ़ने चल रही हूँ। दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर है, लिखिए। तो यासुकी चान तो अपंग था, तो उसने तो पेड़ पे चढ़ने का जो अनुभव पाया, बड़ी कठिनाई से उसे वो मिला और मन में बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन वास्तव में बहुत कठिन परिश्रम के बाद वो वहां तक पहुंच पाया था। और तोतो चान तो जानती थी कि पेड़ पे चढ़ने का जो सुख है, सब बच्चे जिसको प्राप्त करते हैं, वो उसे भी मिलना चाहिए, इसलिए वो उसे चढ़ाना चाहती थी। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं शुरू कर रही हूँ लिखना।
उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 2, पेड़ से बच्चों का अटूट संबंध था। पेड़ से बच्चों का अटूट संबंध था। वे अपने अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। वे पेड़ पर चढ़कर बहुत प्रसन्न होते थे। बाग में उनकी गतिविधियों को देख कर यासुकी चान को, अब इसके नीचे आपको नहीं दिखाई देगा इसलिए मैं इसको रब करूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। मैं रब करने चल रही हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं ऊपर वाले को तब तक रब करती हूँ। अगर आप नीचे वाला लिख रहे हैं तो आपका तब तक पूरा हो जाएगा। गतिविधियों को देखकर यासुकी चान को अपनी अपंगता पर अपनी अपंगता पर हताशा होती थी। अपंगता पर हताशा होती थी। उसका मन उदास हो जाता था। उसका मन उदास हो जाता था।
अपनी लाचारी और विवशता से वह दुखी था। तो जो बच्चे चढ़ लेते थे उनको प्रसन्नता मिलती थी। जो यासुकी चांद जैसे बच्चे को, जिसको विवशता थी अपनी अपंगता के कारण, वो लाचार थे, वो दूसरों को देख के प्रसन्न होते थे परंतु खुद चढ़ने में असमर्थ थे। तो यासुकी चांद खुद चढ़ने में असमर्थ था, इसीलिए तो तोतो चांद ने एक दिन उसे अपने पेड़ पर निमंत्रण दिया और साथ में बहुत परिश्रम के साथ उसे चढ़ाई। तो ये प्रश्न पूरा हो गया है। मैं इसको नीचे से रब कर रही हूँ क्योंकि मैं तीसरा प्रश्न पढ़ूंगी। तो तीसरा प्रश्न है, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चांद और तोतो चांद पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कड़ाती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? यानी अचानक मौसम के परिवर्तन का हो सकता है और कड़कड़ाती धूप से वो बचने लगे दोनों की मदद के लिए, तो वहाँ कोई था नहीं। तो इसका और क्या कारण हो सकता है? तो पहले मैं नीचे वाला रब कर दूं, फिर उसके बाद लिखती हूँ। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। उत्तर नंबर 3, पहली सीढ़ी से यासुकी चांद पहली सीढ़ी से यासुकी चांद यासुकी चांद का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास असफल हो जाता है। तब तोतो चांद चौकीदार के कमरे से एक तिपाही सीढ़ी खींच कर लाई। अपने
अथक प्रयास से, अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी। ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी। करने लगी तो दोनों तेज धूप के कारण पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस प्रयास में बादल के एक टुकड़े ने उनके ऊपर छाया कर धूप से बचाने लगा। उन दोनों के मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई। जिससे उन्हें थोड़ी खुशी और राहत भी मिली। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। तो मैं किनारे हट जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको रब करके अगला प्रश्न लिखूं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो मैं इसको रब करती हूँ। उत्तर नंबर 4 का प्रश्न पहले पढ़ती हूँ। तो 4 का प्रश्न है कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा। तो अंतिम मौका था उसके लिए चढ़ने का, क्योंकि इस तरह के बालक को बार बार चढ़ाना उतारना आसान नहीं होता है। वो तो मित्रतावश और तोतो चान के अथक परिश्रमवश और उसकी हिम्मत के कारण वो पेड़ पर चढ़ने का जो सुख होता है उसे जान लिया, अन्यथा ये एक पोलियोग्रस्त बालक के लिए बहुत कठिन काम है। तो मैं इसका उत्तर लिखने चल रही हूँ। यासुकी चान के लिए यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा, लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा, लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान एक पोलियोग्रस्त बालक था। एक पोलियोग्रस्त बालक था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ पाना असंभव कार्य था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ पाना असंभव कार्य था और उसे हमेशा तोतो चान जैसा मित्र मिलना भी कठिन था।
तो चांद के अथक प्रयास और हिम्मत के बल पर ही यह कार्य संभव हो पाया था। और यदि इसकी जानकारी बड़ों को होती तब भी यह संभव नहीं था। और उसके लिए दोबारा यह अवसर मिलना बहुत कठिन था। चलिए इसको भी उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। मैं बिल्कुल किनारे हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज समाप्त करती हूँ और आगे के प्रश्नों के साथ मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।